इनको जो है तीनों शिक्षक मिल गए, बाद में तीनों शिक्षक निकलता है स्कूल से और इनको जो है मतलब दौड़ाता है पकड़ने के लिए, पीटने के लिए। तो उसके बाद जो उसका भाई जो था, दोनों गांव के सनोज राय जो शिक्षक है उनके जो भाई थे, तो वो दोनों मुझे पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींच के, सबसे पहले तो उन लोगों ने हम लोग का फ़ोन और माइक छीन लिया। उसके बाद दूसरे साइड में रख के आया, घर शायद होगा उस साइड में, तो दूसरे साइड उधर रख के आया, कोई बच्चा को दे दिया था। तो फिर हमें जो है पकड़ करके घसीट करके गंगा नदी के किनारे लेके जा रहा था और ये बोल कर लेके जा रहा था कि अगर तुम फ़ोन से अपना डाटा जो भी कुछ रिकॉर्ड किए हो, अगर वो डिलीट नहीं करते हो तो तुम्हारा यहाँ जो है जान मारकर हत्या कर देंगे, गंगा नदी में बहा देंगे। नमस्कार, मैं सत्यम कुमार, आप देखना शुरू कर दिए BI24 और हमारी मौजूदगी भी गांधी मैदान पटना में है। और तो फिलहाल हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पत्रकार जी चाय चना वाला। तो फिलहाल चाय वाला का ट्रेंड है और ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं पत्रकारिता से जुड़ी फ़ोन रिपोर्टिंग, माइक ट्राइपॉड छिन जाने के बाद ये एक मजबूरी है, एकमात्र विकल्प है। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे बने हुए उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ घटा था, क्या घटना घटा था कि जो आज रोड पे चना बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं, और ये पत्रकारिता कितना सुरक्षित है ये भी जानने के हम प्रयास करेंगे। तो क्या कुछ हुआ था जिसके कारण आप आज रोड पे चना बेचने को मजबूर हैं? जी, हम लोग 20 जुलाई को रिपोर्टिंग के लिए गए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, एज यूजुअल जैसे हम लोग गाँव में जाते हैं या फिर और रिपोर्टिंग के लिए। तो हम लोग का पर्पस था कि स्कूलों का जो व्यवस्था है ना, गांव वालों से पूछकर, बच्चों से समझकर लोगों को दिखाया जाए कि सरकारी स्कूल कैसे काम कर रहा है। और कई पत्रकार ये कर भी रहे हैं। हम लोगों को जितना ज़्यादा पत्रकार ये काम करे, स्कूल सुधारना हम लोग का मकसद था। हम लोग जाते हैं 20 जुलाई को रिपोर्टिंग करने, गंगा उस पार छितरचक जगह है, सोनपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, सारण जिला में आता है वो। लेकिन बस ये दीघा घाट से आप लोग पार कीजिएगा तो वहाँ पे दियारा क्षेत्र है। पटना से कितना किलोमीटर है इसे, यहाँ से अगर हम बात करें गांधी मैदान से, तो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए? मुश्किल से हमें लगता है कि 10-12 किलोमीटर, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर। पटना के क्षेत्र में ही है, पटना के क्षेत्र में ही है, लेकिन वो पड़ता है स्पेशली सारण जिला में क्योंकि दियारा क्षेत्र है। और उस एरिया का पिछड़ापन इतना है कि ये पटना देख रहे हैं आप और वहाँ देखिए, मतलब क्या आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, उस गांव का, जिस गांव में हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे, कम से कम 95% बच्चा होगा ना, निरक्षर होगा, साक्षर भी नहीं। और स्कूल का हाल बहुत बुरा। हम लोग 20 जुलाई को 12 बजे दिन में पहुंचते हैं वहाँ पे और उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। 20 जुलाई को बहुत बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुआ था। तो हम एक जो वहाँ एक मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय छितरचक, उसके जस्ट सामने एक शरण ले लेते हैं। चूँकि हम लोग वहीं पे गए थे तो शरण ले लेते हैं एक झोपड़ी में। 2 घंटा बारिश होती है और 12 बजे से हैं वहाँ, एक भी बच्चा स्कूल में नहीं था, स्कूल नहीं चल रहा था। हम लोग बातें भी कर रहे थे लोग से ऐसे ही, मतलब ऑफ कैमरा, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बारिश के कारण जानते हैं उस दिन हम लोग भीग भी गए इतना। तो भीग जाने के बाद क्या किए कि हम लोग को लगा कि अब हम लोग को यहाँ से मतलब चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग और रिपोर्टिंग कर चुके थे। तो उसी दौरान निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं ना, वैसे ही एक टीचर निकलता है वहाँ से। 2:30 बजे का करीब ये बात है। हम लोग बोलते हैं कि, हम बोले ऐसे कि क्या सर छुट्टी हो गया, ऐसे ही ऑफ कैमरा, छुट्टी हो गया, कुछ नहीं बोला। बोले कि टाइमिंग 3 बजे का है स्कूल का, कम से कम 4 बजे तक ऐसे शिक्षक रहता है, तो अब तक क्लास चालू नहीं, कैसे बंद हो गया स्कूल, इतना ही बोलता है, कुछ नहीं वो जवाब देता है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम लोग चलने वाले थे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, पीछे से आज़ाद पे 4-5 थप्पड़ ऐसे चलाता है एकदम, कुछ सोचते उससे पहले 5-7 थप्पड़ चला चुका था। हम उसके बाद झट से दौड़े और फ़ोन निकाले, अपना रिकॉर्डिंग करने लगे। हमारे पास यही हथियार होता है कि हम उस प्रूफ रखें, रिकॉर्डिंग मेरे पर भी दौड़ता है वो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते बिना एविडेंस। हाँ, बिना एविडेंस के हम क्या कर सकते हैं। तो हम दौड़ के रिकॉर्डिंग किए और रिकॉर्ड हो भी गया कुछ चीज़ें। तो वो मेरे पीछे दौड़ा और उसके बाद झट से वो डर से घुसा, स्कूल में घुस गया कि अब रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन स्कूल में घुसा और फिर अपने 2 दोस्तों भाइयों को फ़ोन किया। उस टीचर का नाम है, जानते हैं, जो ग्रामीण शिक्षक ग्राम का ही है,
उसका नाम है सनोज राय, और अपने जो भाई को बुलाया था विनेश राय और राजेश गोप। उन्होंने हमें उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, मतलब लिटरली हमारी हत्या होती उस दिन। हम लोग एकदम हाथ जोड़ के लेडीज लोग के पास, गांव के मतलब 50-60 से ज़्यादा लोग वहाँ पे भीड़ था, वो लोग थे। हम लोग सबसे कह रहे हैं चाची जान बचा लीजिए ना, कैसे भी हम लोग गांव का रिपोर्टिंग करना है ना, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया उस आदमी के डर से। तो जैसे कि ये बताएं कि इन्होंने काफ़ी गुहार लगाया वहाँ की आम जनता से, क्योंकि हम लोगों के पास वही होते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं के बदौलत रोड पे चलते हैं, फील्ड में चलते हैं और उन्हीं के लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो फिलहाल इन्होंने जैसा कि बताया कि उनसे बातचीत भी किए, काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि हम आपके गाँव की चीज़ दिखाने के लिए आए थे, कमियों को दिखाने के लिए आए थे, लेकिन हम वहाँ पर स्कूल के बारे में दिखाए भी नहीं, लेकिन बेवजह पीटा भी गया। और सबसे बड़ी बात तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या शिक्षक पे ये शोभा देता है कि वो रंगदारी करें। बिहार के शिक्षक में अब जब पढ़ाई नहीं बचा तो रंगदारी ही बचा है, और वही करने पे तुल चुके हैं, क्योंकि शिक्षक को पढ़ाने से तो कोई मतलब है नहीं, जैसा कि बहुत बार ये मुद्दा उठ चुका है। और माननीय बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री से और नीतीश कुमार जी से मैं यह विनती करना चाहूँगा, आपके गृह जिला नालंदा का क्षेत्र बार बार वहाँ से सवाल आया है और सोनू एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था का बात करें तो पूरा का पूरा जर्मरा गया है। और फिलहाल हमारे साथ आज़ाद भी हैं, जिन पे बात करें तो हत्या नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे ये सिर्फ खड़ा है, यही बहुत बड़ी बात है। इनके साथ बहुत कुछ घट गया है, अभी हम बात करते हैं इनसे, यही कुछ सब कुछ बताएंगे क्या हुआ था उस समय। जी सबसे पहले जैसे कि सुमित भाई ने बताया कि पीछे से आके जैसे टीचर वो अटैक कर दिया, तो जैसे ही अटैक किया तो क्या किया कि वो स्कूल के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रधान अध्यापक थे स्कूल के, उन लोग सब तीनों फिर दोबारा से पैक हो गए, और हम लोग कुछ ग्रामीण से बात करने के लिए चाहा तो वहाँ पे 50-60 ग्रामीण भी थे, औरत और मर्द सब मिला के। तो हम लोग जैसे ही बात करने की कोशिश किए तो वो शिक्षक क्या किया कि अपने जो भाइयों को बुलाया, उसके बाद उनका भाई लोग जो है दौड़ा दौड़ा कर हम लोग को पीटा, खेतों में दौड़ाया, काफ़ी रोडों में भी हम लोग भाग दौड़ी किए। और इनको जो है तीनों शिक्षक मिल गए, बाद में तीनों शिक्षक निकलता है स्कूल से और इनको जो है मतलब दौड़ाता है पकड़ने के लिए, पीटने के लिए। तो उसके बाद जो उसका भाई जो था, दोनों गांव के सनोज राय जो शिक्षक है उनके जो भाई थे, तो वो दोनों मुझे पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींच के, सबसे पहले तो उन लोगों ने हम लोग का फ़ोन और माइक छीन लिया। उसके बाद दूसरे साइड में रख के आया, घर शायद होगा उस साइड में, तो दूसरे साइड उधर रख के आया, कोई बच्चा को दे दिया था। तो फिर हमें जो है पकड़ करके घसीट करके गंगा नदी के किनारे लेके जा रहा था, और ये बोल कर लेके जा रहा था कि अगर तुम फ़ोन से अपना डाटा जो भी कुछ रिकॉर्ड किए हो, अगर वो डिलीट नहीं करते हो तो तुम्हारा यहाँ जो है जान मारकर हत्या कर देंगे, गंगा नदी में बहा देंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इतना मनमानी बढ़ चुका है शिक्षक का कि वो गंगा नदी में मारकर फेंकने का भी बात कर दिए। और फिलहाल यहाँ पुलिस प्रशासन पे आप लोग क्या शिकायत किए अभी तक, क्या कुछ हुआ? प्रशासन देखिए, जो वहाँ से हम लोग आए 20 तारीख को, उसके बाद जो है पत्रकार नगर थाना में 0 FIR किए, ठीक है। 0 FIR दर्ज करने के बाद हम लोग दूसरा दिन चले गए सोनपुर थाना, जो कि सोनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, छितरचक गाँव। तो वहाँ से हम लोग को बोला गया कि वहाँ एक OP है, पहले जाओ OP, बोला आप वहाँ आवेदन दीजिए। हम लोग वहाँ गए तो 21 को आवेदन दिए, 22 को हम लोग का FIR दर्ज हुआ, और 22 से लेके अब तक जो है हम लोग को FIR का कॉपी नहीं मिला। हालांकि जो SHO जो है हम लोग के साथ बातचीत का उसका ठीक था, बातचीत व्यवहार ठीक किया, लेकिन हम लोग को नहीं लगता कि जो है, जबकि नामजद है, नामजद आवेदन दिए हैं, FIR किए हैं, तो उसको जाके तुरंत गिरफ्तारी करना चाहिए, फ़ोन रिकवरी करना चाहिए, हम लोग का जो भी सामान है सारा रिकवरी करके देना चाहिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्योंकि हम बात करें तो हम लोग का मेन अगर औजार कुछ है तो माइक और फ़ोन है, और फिलहाल अगर फ़ोन में बहुत सारे डाटा भी हैं, पुलिस प्रशासन का ये हम बात करें तो उनको ज़रूरी है कि वो जाकर के सबसे पहले तो अगर नाम अगर दे दिया गया है तो उसकी फ़ोन जाकर के वापसी कराया जाए, उसके बाद कार्रवाई की क्रिया आगे तक चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो भी घटना था फ़ोन का, माइक का, वो वापसी करवाना काफ़ी ज़रूरी है। अब तक हो जाना चाहिए था कायदे से, ये वो तो एक मतलब घंटा में होना, 1 घंटा में होना चाहिए। टीचर को फ़ोन करेगा, जो कि फ़ोन किया भी था, क्योंकि पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ, अगर ये सुरक्षित नहीं है ना तो पूरा देश सुरक्षित नहीं है। ना एक कानून के पास पत्रकार जाता है जो कि खुद डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है रोज़, उसकी गुहार नहीं सुनी जाती है। 20 तारीख से अभी तक 24 हो गया, आज रिकवरी नहीं हुई है। हम आपको चैट दिखा सकते हैं उसे SHO का
कि हमने बार बार मैसेज अब कर रहे हैं तो रिप्लाई भी नहीं आ रहा कि हमारा नकल क्या हुआ FIR का, आपने छापामारी क्यों नहीं की, कुछ भी नहीं। सोचिए कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है ना इस तरह के अपराधियों का। इस तरीके के तो अपराधियों दिन पर दिन बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बताइए ना, शिक्षक आप मारपीट पे उतर चुके हैं, आप रंगदारी पे उतर चुके हैं वो, क्योंकि क्या अब करें, हम लोग स्कूल नहीं दिखाएं, हम लोग जनता से बस पूछना चाहते हैं एक कि आप बस सवाल बताइए। देखिए, अब हम लोग पर्सनली बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब स्कूल में जाते हैं ना, तो सबसे पहला जो सवाल उठता है कि आप पहले परमिशन लेके आइए। हाँ, किन से परमिशन चाहिए, आप गलत काम कीजिए, हाँ। उसके बाद हम परमिशन लाने जाएं, उसके बाद वो दिखा। ये नया वाला हथियार दिया है शिक्षा विभाग जो है ना, शिक्षकों को नया वाला हथियार दिया है कि कोई भी पत्रकार पहुंच ही ना पाए। डराने की साजिश है कि आप परमिशन लेकर आइए, परमिशन मिलेगा। कि बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था इतना खराब है, यह किसी से छिपी नहीं बात है, हर कोई जानता है। सबसे बड़ा एग्जांपल सुनो, उसके वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, मीडिया नेटवर्क कवर किया, फिर भी वो उसका स्कूल का स्थिति अभी तक नहीं सुनी। एक छोटा सा बच्चा पूरा शिक्षा व्यवस्था को उजागर कर दिया, और ये बात जो है किसी से छिपी नहीं है, हर कोई जानता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना नीचे है। शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं बिगड़ा है, कान में रूंग तक नहीं दौड़ा। अभी तो हम बात करें ना, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का घर के पास का गृह जिला का, हाँ, घर का पास का गृह जिला छोड़ दीजिए, हाँ। घर का पास और का बताया। जितना भी देखिए ना, जितना भी लोगों ने स्कूलों की रिपोर्टिंग की, शिक्षकों को दिखाया, कितना शिक्षक सस्पेंड हुआ इस मामले को लेकर? नहीं होता। एक भी नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं एक को कर देगा ना सस्पेंड, तो पूरा शिक्षा विभाग का पोल खुलेगा इससे। सबसे बड़ी बात है ना कि वो लोग धरना पे आ जाते हैं। हाँ, वो जब धरना पे आते हैं ना, तो शिक्षा व्यवस्था सुधर। लेकिन हम लोगों के साथ जब घटना होता है तो कोई बात करे, कोई मीडिया नेटवर्क, आपसी में ये होना चाहिए ताकि हम लोग भी धरना करें, और तब तक करें जब तक सुनवाई ना हो जाए। हम लोग सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम अकेला तो नहीं है वो तो पीटने अपना वाले। कमाई के लिए लड़ता है और वो फिर धरना भी करता है। हम कह रहे हैं कि हम अकेला तो पत्रकार नहीं है पीटने वाले, ऐसे बहुत और सारे कई घटना पत्रकार पीटे हैं। कितने दब के रह गए हैं। हाँ, आज आप उस मजबूरी से उठ करके भी आप आए हैं रोड। हमने तय किया है कि लड़ेंगे सर, हम स्कूलों की रिपोर्टिंग करेंगे, ये साफ बात है। आज फ़ोन नहीं है, माइक नहीं है, ठीक है, मजबूरी है, घर पे बैठते तो हम लगा लिए चना का ठेला लगा लिए, तो इनकम होगा ताकि फिर कुछ इनकम होगा, लोग तक पहुंचाएंगे भी। और यही करके जैसे पार्ट टाइम काम करके लोग पढ़ाई कर रहा है ना गरीबी में, तो हम लोग पार्ट टाइम करके पत्रकारिता कर सकते हैं। हम लोग के पास पैसा नहीं है इतना पिताजी के पास पति नहीं है कि 60,000 हम लोग तुरंत से लगा दे कहीं से। तो वैसे हम लोग को बात करें, जितने भी स्वतंत्र पत्रकारिता हैं करने वाले हैं, सब लोग गरीब फैमिली से आते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो परिस्थिति को जानते हैं, तभी वो स्कूल को दिखाने के प्रयास करते हैं ताकि गरीब के बच्चे पढ़ पाएँ। और अगर हम लोग अमीर होते ना, तो कहीं ना कहीं अच्छे जगह सेटल होते हैं और अच्छी जगह पत्रकारिता ही करते हैं, वहाँ अच्छे पैसे भी मिलते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन हम लोग जब गरीब को स्थिति को दिखाने का प्रयास करते हैं, सरकारी लाभ गरीब तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह की घटना भी देखने को सामने आता है। और फिलहाल हम बात करें तो हम लोग कुछ वैसे बड़े घराने से तो है नहीं कि अभी तुरंत का तुरंत फ़ोन कैमरा सब कुछ आ जाए फिर से वो, और जब बड़े घराने से तो उन लोग को ऐसा करने का मौका भी नहीं मिलता, ठीक है। और बात करें, आप कमज़ोर नहीं हैं, अभी आपके साथ जितने बिहार के डिजिटल मीडिया हों, जितने भी न्यूज़ चैनल जो चला रहे हैं, सभी आपके साथ रहेंगे। और आप उम्मीद है हम लोगों का साथ आने की ज़रूरत है सर, साथ इसलिए आने की ज़रूरत है ना, कहीं तो रिपोर्टिंग करेंगे ना, हम लोग को स्कूलों को सुधारना है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं बिहार की मीडिया, अगर हम लोग शिक्षा को अगर नहीं सुधारेंगे ना, तो हमारा भविष्य जो होने वाला है ना ऐसे ही चलेगा। सारे एसेंशियल चीज़ों पे आज के डेट में GST लग गया ना, चावल आटा गेहूँ, हम लोग टैक्स देते हैं ना सब चीज़ पे। हम लोग का स्कूल बेहतर होना चाहिए। 70 साल बाद ये वो बात करो तो अंग्रेज़ वाला शासन आ रहा है। आज़ादी का ये 75वीं साल है और ये अमृत महोत्सव है, और इसमें एसेंशियल चीज पे टैक्स लग गया। उस 75वां उपलक्ष्य पे मनाया जा रहा है, सब जगह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे टैक्स भी बढ़ाया गया। हाँ। क्योंकि ये प्रूफ कर रहे हैं ना कि हम लोग आज़ाद अब नहीं है। ये आज़ादी तो महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन यह प्रूफ करने पे लगे हैं कि हम लोग आज़ाद नहीं है और कहीं ना कहीं हम लोग बंधे हुए हैं। और पब्लिक को ये समझने की जरूरत है, जो सरकारी स्कूल आपके गांव में है ना, और जो मनमौजी चला रहा है, वो फ्री नहीं चल रहा है। आप टैक्स भर रहे हैं, खून पसीना का रोज कमाते हैं ना, उसी टैक्स से सैलरी मिलता है, उसी से सैलरी बन रहा है, और उसी स्कूल में आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज ठेला वाला, रिक्शा वाला, इवन 100 रुपया भी कमाई है ना दिन का, वो भी नहीं चाहता कि सरकारी स्कूल में अपना बच्चा पढ़ाए। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि पता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा नहीं। क्यों सर? क्यों लाखों का फी भरे? और हम लोग ये इमोशन को टच करता है, कहीं ना कहीं हम उसी जगह से आए हैं।
मेहनत करके आगे गए हैं सर। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आपका गृह जिला कौन सा हो? मेरा गृह जिला से तो गया पड़ता है और मैं गया के एक ऐसी जगह से आता हूँ। बैकग्राउंड क्या है आपका? एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हम बात करें, क्योंकि अभी सवाल भी उठ जाता है, पत्रकार पे भी सवाल उठता है। हाँ, हमने पत्रकारिता में एमए किया है। नोएडा दिल्ली से हम लोग एमए किया है, हमने किया है, और इन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद मास कॉम एंड जर्नलिज्म में। उसके बाद वो आप गांव के वो परिस्थिति दिखाने का प्रयास करें जिससे आम जनता को लाभ में पहुंचे। और सबके तरह हम भी शिक्षा लोन लेके पढ़ाई किए हैं। क्या पत्रकारिता में आज इतनी कमाई आप तो जानते हैं ना, कि हम जितने लेवल पे काम करते हैं कि हम लोन भी अपना भर पाए हैं कमाई। हम बात करें बात करें इकोनॉमिकल कंडीशन का, तो जितने भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पोर्टल जितने भी चला रहे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन तो काफ़ी ख़राब रहता है। अगर वो सच्चाई दिखाते हैं तो, अगर वो सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो इकोनॉमिकल कंडीशन तो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकते हैं, पैसे की कमी नहीं होगा। नहीं होगा। और फिलहाल हम बात करें जो शिक्षक है उनको सैलरी का हम बात किया जाए तो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है, फिर भी वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी सेक्टर है, प्राइवेट करने में अच्छा है ना, तो नहीं, या तो सुधार दीजिए या तो उसको इस लेवल पे लेके जाइए ताकि गरीब बच्चा वहाँ से पढ़े। और बिहार का अगर हम बात करें एजुकेशनल बैकग्राउंड का, तो सबसे ज़्यादा IAS IPS भी बिहार से ही निकलते हैं, फिर भी यहाँ के सरकारी स्कूल का स्थिति काफ़ी ख़राब है। सरकारी स्कूल की बात, अगर शिक्षा व्यवस्था की बिहार की बात करें हम, तो उसमें दो बातें आती हैं। एक तो पहला कि जो पुराने टीचर स्कूल में हैं, जो पुराने टीचर बहाल हैं, उनको आप देख सकते हैं, कई सारे रिपोर्ट आया था कि ऐसे ऐसे हेडमास्टर है जिसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं पता। और वहीं आप दूसरे साइड में देख लीजिए कि कंपटीशन का एग्ज़ाम निकाला हुआ है STET वाला, बिहार TET वाला 2011 से, और STET वाला 2019 से कॉम्पिटिटिव निकाल के बैठा हुआ है। आज बहाली नहीं कर रहा है बिहार सरकार। और स्कूलों में पूरा मतलब सीट वैकेंट है। किसी प्राइमरी स्कूल में कहीं पे 3 टीचर है, तो मिडिल स्कूल में कहीं पे 2 टीचर है, तो कहीं पे अभी +2 कर दिया, तो वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। तो ये सारा कमी को उजागर ना हो जाए, इसलिए बिहार सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है, ये नियम लगा दिया, हथियार दे दिया कि पत्रकारों को जो है स्कूल में नहीं जाने के लिए देना है रिपोर्टिंग करने के लिए। कॉन्फिडेंस आया जी गुंडाई करने का। गुंडाई तो हो गया है, शिक्षक भी अब गुंडाई करना शुरू कर दिए। और फिलहाल और जो शिक्षा व्यवस्था इतना जल्द सुधरेगा नहीं, हम लोग को प्रयास करने की जरूरत है। और ऐसे करेंगे ही। और एक चीज़ चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में आपको यही कहेंगे कि शिक्षकों को ना, शिक्षक आज के डेट में जो स्कूल में जा रहे हैं ना, वो ड्यूटी करने जा रहे हैं, उनकी नौकरी है और हमारी जिम्मेदारी है। वो पढ़ाई से जान छुड़ाने जा रहे हैं, हम जान की बाजी लगा कर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग ये प्रयास लगातार जारी रहेगा और कोशिश करेंगे ही, और हमेशा हमारा प्रयासरत रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का हम लोग का ऐसा ही कोशिश बना रहेगा। और लोकल प्रशासन, आप जहाँ भी आवेदन किए, उससे प्रशासन से क्या आपकी मांग है? यही है कि तुरंत आप, सबसे पहले तो हमारा जितना भी जो भी छीना गया है, फ़ोन माइक सब बरामद कीजिए और तुरंत गिरफ्तारी कीजिए। अटेम्प्ट टू मर्डर है ना जी, अटेम्प्ट टू मर्डर का तो केस इसमें गिरफ्तारी नहीं बनती तुरंत। 112 का दम भर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी। तो 112 पे आप कॉल किए थे, ये ट्राई किए? वहाँ पे हम लोग को 112 पे कॉल करने के लिए भी कोई फ़ोन नहीं दिया। फ़ोन छीना गया, फ़ोन है ही था ही नहीं, तो क्या करते हैं? एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि भाई ले लो मेरा फ़ोन, 112 पे कॉल कर लो या पुलिस को, प्रशासन को कॉल। आम जनता भी सपोर्ट नहीं करती। हाँ, नहीं। हम लोग आम जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वो आम जनता भी सपोर्ट नहीं करते हैं उस सिचुएशन पे। तो फिलहाल ये लड़ाई चलता रहेगा। और यहाँ पे चना बेचने के काउंटर लगाए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे चना बेचना शुरू कर दिए हैं, और ऐसे ही बना रहेगा बस जब तक न्याय नहीं मिलता है। न्याय के लिए बस लड़ाई लड़ेंगे। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे हम बात करें, बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है, ये सही है? भैया सबसे पहली बात है, आप लोग ये मीडिया वाले ऐसे पकड़ के खड़ा हैं, आप लोग अगेंस्ट करना है तो ढंग से करिए, नॉर्मली बातचीत से कुछ नहीं होगा। आप लोग सीधा या तो थाना का घेराव करिए, या सीधा जहाँ जिस स्कूल की घटना है वहाँ पे सारे पत्रकार जा करके वहाँ इकट्ठा होकर के वहाँ पे बातचीत करिए। ऐसे आप लोग ऐसे बातचीत करिएगा, वही करने का प्रयास शुरू कर दिए हम लोग, ताकि 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, और भी लोग को हम लोग इकट्ठा करने का प्रयास करें, ताकि सब लोग आए और सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी स्कूल में अगर मान लीजिए कोई भी जाते, पहले तो इसको भी मान सकते हैं कि अगर पत्रकार स्कूल गए हैं तो उनकी गलती है, क्योंकि इसको मना कर दिया गया जाने का। अगर मना कर दिया गया तो आप उसके तरीके से, कानूनी तरीके से जाइए। और जब अगर आप गए भी, सपोज़ आप गए, तो सबसे पहले स्कूल का कोई भी शिक्षक का कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी पर हाथ उठा सकें। सबसे बड़ी बात है कि आपने हाथ उठाया, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आपको अगेंस्ट करना था, अगर आपको मना करना था,
या कोई पत्रकार ज़बरदस्ती जा रहा था, जबरन को आपके स्कूल में घुस रहा है, तो सबसे पहले आप पुलिस प्रशासन से शिकायत करिए और उनको बुला करके आप उनको बंद करवा सकते हैं। ऐसा आपका कोई अधिकार नहीं है कि हाथ अगर हम गलत कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उसके लिए है, आप गुंडाई नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बताएं जिस तरीके से, और बस ऐसे ही है, चल रहा है, और हम लोग का प्रयास है कि जिस तरीके से सही न्याय के लिए लड़ाई लड़े। और आप देख रहे थे BI24, अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।